हेलो दोस्तों, प्रॉपर सिविल इंजीनियरिंग चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में 100 एमसीक्यूएस के बारे में चर्चा की, जो कि प्रीवियस ईयर के एसएससी, जेई, आरआरबी और गेट जैसी एग्जामिनेशंस में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ऐसे क्वेश्चंस के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा और आज इस वीडियो में बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में वीडियो को देखेंगे, जहाँ पे सबसे पहले आज हम लोग स्टोन एंड रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने कंसेप्ट के ऊपर वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप इजीली जो है किसी भी तरह के एमसीक्यूएस का आसानी से आंसर दे सकते हैं। जैसे ही कंसेप्ट वाला पार्ट पूरा होगा, उसके बाद हम लोग जो है बिल्डिंग मटेरियल्स के ऊपर एमसीक्यूएस भी करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग जो है वो बिल्डिंग मटेरियल्स का पहला पार्ट शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो रॉक एंड स्टोन क्या होता है, तो सबसे पहले व्हाट इज रॉक? रॉक इज पोर्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट हैविंग नो डिफाइनेड शेप एंड स्ट्रक्चर। अर्थ का ऐसा टुकड़ा जिसका ना ही कोई डिफाइनेड स्ट्रक्चर या फिर शेप होता है, जिसको हम लोग जो है वो रॉक बोलते हैं। वो कुछ इस तरीके से दिखता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको आप रॉक बोल सकते हैं। दूसरा है स्टोन, a natural hard substance formed from the minerals and earth, means part of rock। रॉक का ही एक पार्ट जिसको हम बोलते हैं स्टोन, उसके छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड होगा फिजिकल या फिर किसी भी वेदरिंग कंडीशन के हिसाब से, तो उसको हम बोलते हैं स्टोन, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। बाद में उसके कुछ क्लासिफिकेशंस आते हैं। पहला होगा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें पहला है इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक मतलब क्या? दिस इज द रॉक विच इज रिजल्ट ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ माग्मा ऑन द अर्थ सरफेस। माग्मा मतलब लावा, जो कि ज्वालामुखी में से निकलता है। जो लावा निकलता है ज्वालामुखी में से, वो धरती पर आकर उसका कूलिंग होगा, वो ठंडा पड़ेगा, तब उसमें से जो रॉक बनेगा उसको हम बोलेंगे इग्नियस रॉक, जो कि कुछ आप इमेज में देख सकते हैं इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे जो आप ऑरेंज कलर का देख रहे हैं वो पूरा लावा है, जो कि ताज़ा निकला हुआ होगा, और उसके आसपास जो कि पत्थर है वो पिछले लावा का सोलिडिफिकेशन का स्वरूप आपको दिखाई देता है, जिसको हम लोग जो है वो इग्नियस रॉक बोलते हैं। कलर ऑफ इग्नियस रॉक डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ फेल्सपार इन मैग्मा। तो यहाँ से एक एमसीक्यूएस बन सकता है कि इग्नियस रॉक का जो कलर है वो किस मटेरियल के आधार पर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो उसमें फेल्सपार की मात्रा कितनी होगी, उसके हिसाब से उसका कलर जो है डिसाइड होगा। उसके बाद माग्मा जो है उसमें मेन 3 तरीके के कंटेंट पाए जाते हैं, क्वार्ट्ज, माइका एंड फेल्सपार। उसके बाद उसका शेप और टेक्सचर जो है वो माग्मा किस तरीके से कूल होगा उसके हिसाब से डिसाइड होगा। अगर जल्दी से कूल हो जाएगा माग्मा तो उस तरीके से उसका टेक्सचर या फिर शेप बनेगा, और अगर धीरे धीरे ठंडा होगा तो वो उस तरीके से हो, मतलब अलग अलग तरीके के शेप और टेक्सचर जो है उस पर देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद आता है मोस्टली दिस रॉक्स आर ग्लोसी क्रिस्टल फ्यूज टेक्सचर। तो इन तीनों का आंसर हम थोड़ी ही देर में देखेंगे। उसके बाद आता है एग्जाम्पल, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ग्रेनाइट, साइनाइट। साइनाइट को बोलते हैं हम डीप रॉक, क्योंकि वो धरती की काफ़ी ऊंचाई पर हमें मिलता है। उसके बाद आता है डोलेराइट, बेसाल्ट, जो कि सरफेस रॉक होगा। बेसाल्ट हमें आसानी से धरती पर थोड़ी सी खुदाई पर हमें मिल सकता है। तो जैसे कि हमने देखा था, ये ऊपर वाला पॉइंट है कि मोस्टली दिस रॉक्स आर ग्लोसी क्रिस्टल इन्फ्यूज, तो कि वो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से वो दिखता है। तो ग्लोसी मतलब उसके सरफेस में आपको कुछ ग्लोसी टाइप दिखाई देगा। क्रिस्टल मतलब क्रिस्टल टाइप इसका टेक्सचर आपको दिखने को मिल सकता है। एंड फ्यूज टाइप टेक्सचर मतलब यहाँ जो ब्लैक कलर का पत्थर है इस तरीके से उसका फ्यूज टाइप बोलते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो है वो सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक मतलब क्या? दिस रॉक फॉर्म ड्यू टू ग्रेजुअल डिपोजिशंस ऑफ मटेरियल लाइक सॉल्ट, क्ले, मिनरल्स एक्सेट्रा। जो कि सॉल्ट, क्ले, मिनरल और अदर मटेरियल्स के डिपोजिशंस के बाद जो रॉक फॉर्म होगा उसको हम बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक है, उसका दूसरा नाम है स्ट्रेटिफाइड रॉक। काफ़ी एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि सेडिमेंट्री रॉक का दूसरा नाम या फिर स्ट्रेटिफाइड रॉक जो है वो नीचे में से किसको बोलते हैं, तो आंसर हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक। उसके बाद आता है सेडिमेंट्री रॉक सॉफ्ट एंड कैन बी ब्रेक। तो ये रॉक जो है वो सॉफ्ट है और आसानी से इसको तोड़ा जा सकता है। एग्जाम्पल की बात करें तो डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, जिप्सम, लाइमस्टोन, सेल, चोक एंड सैंडस्टोन, ये जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल है। तो इमेज में आप देख सकते हैं इस तरीके के टेक्सचर को हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड की बात हुई थी, तो स्ट्रेटिफाइड मतलब क्या? यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ स्टार्टा यहाँ पे फिक्स आपको दिखाई देता है।
ये अलग अलग तरीके के मटेरियल को जब डिपॉजिट हुआ होगा उसमें, तो उसके ऊपर लेयर चढ़ती गई एक दूसरे मटेरियल का, और इस तरीके से फॉर्म हुआ सेडिमेंट्री रॉक। उसके बाद आता है मेटामॉर्फिक रॉक, जो कि दिस रॉक्स आर रॉक्स which form from the igneous and sedimentary rock as the result of effect of weathering। तो वेदरिंग की इफेक्ट के कारण सेडिमेंट्री या फिर इग्नियस रॉक में से जो रॉक फॉर्म होगा उसको हम बोलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। उसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले आता है चिस्ट। चिस्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, आप इमेज में देख सकते हैं। दूसरा है ग्नेइस, तीसरा है क्वार्ट्ज एंड चौथा है मार्बल। तो ये चार मुख्य एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक रॉक्स के। तो आप इमेज में देख सकते हैं कुछ उस तरीके से इसका टेक्सचर दिखाई देता है। उसके बाद आता है दूसरा क्लासिफिकेशन, जो है वो फिजिकल क्लासिफिकेशन। हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्लासिफिकेशंस में से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में से भी क्वेश्चंस आते हैं, जिसके बारे में हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे और एग्जाम्पल के साथ देखेंगे किस तरीके से कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी आपको याद रखनी होगी। सबसे पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन में होगा स्ट्रेटिफाइड रॉक। स्ट्रेटिफाइड रॉक मतलब क्या? शो डिस्टिंक्ट लेयर अलोंग विच रॉक कैन बी स्प्लिट। तो जैसे कि हमने देखा था सेडिमेंट्री रॉक में कि वो किसी एक लेयर में स्प्लिट हो सकता है, क्योंकि जहाँ से वो बना होगा और दूसरे लेयर जो उसके ऊपर चढ़े होंगे उन दोनों के बीच में बॉन्ड जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा होगा। तो ये जो है वो स्ट्रेटिफाइड रॉक का एक पॉइंट है। एग्जाम्पल सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल एंड मार्बल। तीसरा है जनरली ऑल सेडिमेंट्री रॉक्स आर दिस टाइप ऑफ रॉक। तो जैसे कि हमने देखा था सेडिमेंट्री रॉक जो है वो लेयर्स में बटे हुए होते हैं, इसलिए हम सेडिमेंट्री रॉक जो है वो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स के कैटेगरी में हम लोग डाल सकते हैं। उसके बाद आता है अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। डू नॉट शो एनी स्ट्रेटिफिकेशन और कांट बी इजीली स्प्लिट। जैसे कि सेडिमेंट्री रॉक या फिर स्ट्रेटिफाइड रॉक्स में होगा, इसको इजीली स्प्लिट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ बिल्कुल लेयर के ऊपर लेयर नहीं दिखाई देता। और उसके बाद अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो ऑल इग्नियस ओनली रॉक जो होते हैं वो इस टाइप के रॉक हो गए अनस्ट्रेटिफाइड। उसके बाद आता है तीसरा फोलिएटेड रॉक, मतलब स्प्लिट इनटू लेयर इन डिफाइनेट डायरेक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि स्ट्रेटिफाइड और फोलिएटेड में एक ही डिफरेंस है। फोलिएटेड में कोई एक ही डायरेक्शन में आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं, और सेडिमेंट्री रॉक में ऐसा नहीं है कि हॉरिजॉन्टल में होगा तो हॉरिजॉन्टल में ही स्प्लिट कर सकते हैं, आप वर्टिकली भी उसको स्प्लिट कर सकते हैं। ये उसकी बनावट के आधार पर निर्भर करता है। पर फोलिएटेड में जो है वो किसी एक ही डायरेक्शन में वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल या फिर इंक्लाइन किसी एक ही डायरेक्शन में आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं। ऑल इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक आर दिस टाइप ऑफ रॉक। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक जो होते हैं वो नीचे में से कौन से कैटेगरी में लाई कर सकते हैं, तो वो होगा फोलिएटेड रॉक। तो केमिकल के आधार पर अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो सबसे पहले आ जाएगा सिलिशियस रॉक। तो सिलिशियस रॉक में जैसे नाम पर से पता चलेगा, सिलिका जो है उसका मेन कंपोनेंट होगा, SiO2 उसका केमिकल कंपोजिशन हो जाएगा। इस केमिकल कंपोजिशन भी काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछते हैं, वो हार्ड एंड ड्यूरेबल होगा। उसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ग्रेनाइट, ट्रेप, क्वार्ट्जाइट एंड सैंडस्टोन जो है उसका एग्जाम्पल होंगे। दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन होगा उसका एग्रीलेशियस रॉक। तो एग्रीलेशियस रॉक जो है वो मेन कंपोनेंट के तौर पर उसमें क्ले होगा। उसके बाद जो है वो ब्रिटल टाइप के होंगे क्योंकि आसानी से वो टूट जाते हैं। और उसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा स्लेट एंड लेटराइट। तीसरा जो है वो हो जाएगा कैल्सेरियस रॉक। तो कैल्सेरियस रॉक जो है वो नाम पर से उसके मेन कंपोनेंट में लाइम होगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। उसके सरफेस टेक्सचर जो है वो गुड होंगे। और उसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो डोलोमाइट, लाइमस्टोन, मार्बल एक्सेट्रा। यहाँ पे किस कारण से जो है वो यहाँ पे गुड सरफेस टेक्सचर देखने को मिल सकता है कैल्सेरियस रॉक में, आप मुझे जो है कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टोन एंड उसके यूजेस के बारे में, तो अगर आप गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से स्टोन जो है उसका क्या उपयोग है और उसकी क्या क्या कैटेगरी हो सकती है। तो सबसे पहले हो जाएगा ग्रेनाइट एंड साइनाइट। इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ग्रेनाइट एंड साइनाइट। तो फाइन ग्रेनाइट की जो है वो वेदरिंग रेजिस्टेंस कर सकता है फाइन ग्रेनाइट, उसका वाटर एब्जॉर्प्शन जो है 1% से कम होगा। और इमेज में आप देख सकते हैं इस तरीके के टेक्सचर को हम लोग बोलेंगे ग्रेनाइट और साइनाइट। उसके बाद आता है मार्बल, मोस्ट सूटेबल फॉर मोन्यूमेंट्स, ऑर्नामेंट्स एंड डेकोरेटिव वर्क्स।
मोन्यूमेंट्स बनाते हैं हम लोग, उसमें ज़्यादातर मार्बल का उपयोग होता है। ज्वेलरी के तौर पर हम लोग और डेकोरेटिव काम के तौर पर भी मार्बल हमें काफ़ी हद तक मदद करता है और उसका काफ़ी अच्छा जो है वो टेक्सचर होने की वजह से यहाँ पे उसका अपीयरेंस काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके के टेक्सचर को बोलते हैं हम लोग मार्बल। उसके बाद आता है बेलास्ट, रोड मेटल एंड कंक्रीट एग्रीगेट, जो कि सामान्यतः सभी बिल्डिंग में हम लोग यूज़ करते हैं। उसका मेन कंपोनेंट या फिर पेरेंट कंपोनेंट इस तरीके के टेक्सचर में आपको देखने को मिल सकता है। उसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग जो है उसका उपयोग करेंगे। चौथा है क्वार्टजाइट, जो कि रेलवे बेलास्ट और रेलवे मेटल में एज अ कोर्स एग्रीगेट के तौर पर हम लोग यूज़ करते हैं। इमेज में देखकर आप समझ सकते हैं हम लोग जो है वो किसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है पांचवा स्लेट, जो कि सिस्टम डैम प्रूफिंग के लिए हम लोग यूज़ करेंगे और उसके बाद जो है वो गुड रूफ कवरिंग मटेरियल के तौर पर भी काम करता है। तो इमेज में आप देख सकते हैं इस तरीके से रूफ को हम लोग जो है वो डैम प्रूफ बना सकते हैं। हमारे यहाँ इस तरीके के स्लेट का उपयोग नहीं होता या फिर बहुत कम होता है। उसके बाद आता है छठा सैंडस्टोन, जो कि टाइल स्टोन मतलब रूफिंग के लिए, फ्लैट स्टोन मतलब पेविंग के लिए और ग्रिट मतलब हेवी वर्क के लिए हम लोग जो यूज़ करेंगे उसका पेरेंट रॉक जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसको हम लोग सामान्यतः भाषा में एग्रीगेट के तौर पर भी जानते हैं। सातवां है ग्नेइस, ये जो उसका उपयोग है वो रफ स्टोन वर्क के लिए मतलब स्ट्रीट पेविंग के लिए, जहाँ पर सामान्यतः लोगों की आवाजाही और वाहनों की आवाजाही ज़्यादातर रहेगी, जहाँ पे फ्रिक्शन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो ग्नेइस का इस्तेमाल करेंगे। उसका टेक्सचर आप इमेज में देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से होगा। लेटराइट मतलब रूफ मटेरियल के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा रूफ मटेरियल के तौर पर काम करता है ये लेटराइट। इमेज में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका पेरेंट रॉक जो है वो दिखता है। उसके बाद आता है कंकर, जो कि फाउंडेशन के तौर पर हम लोग एग्रीगेट के तौर पर जिस तरीके से रिक्वायरमेंट होगी 6, 10, 12 या फिर 20 इस तरीके से हम लोग जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद लास्ट आता है मुरम, जो कि फैंसी पाथ और गार्डन के वॉकवे के लिए हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम इमेज में देख सकते हैं इस तरीके से जो नीचे जिसका बनाया गया है ये रास्ता, इसको हम बोलेंगे मुरम। मुरम जो है वो फाउंडेशन के एक्सकेवेशन के बाद जो हम फिल करते हैं उसमें मुरम ज़्यादातर इस्तेमाल होती है रिफिलिंग के लिए। तो रिफिलिंग पर्पज़ के लिए जो मिट्टी इस्तेमाल होगी इसको हम बोलेंगे मुरम। ये भी एक MCQS हो सकता है। तो उसके बाद अगर हम बात करें, ये हो जाएगी कुछ क्राइटेरिया जिसमें से एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बिल्डिंग मटेरियल्स में से आता ही आता है। IS कोड के हिसाब से यहाँ पे दिया गया कुछ वैल्यू है। यहाँ पे हमने कुछ वैल्यूज़ को डिसाइड किया है, जहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ जो कि किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में दिया गया है। यहाँ पे हमने को टोटल 12 मटेरियल के लिए हमने जो है यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ और स्पेसिफिक ग्रेविटी को दिया गया है। और इसके लिए जो हमने IS यूज़ किया है वो हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर PDF के तौर पर रखा हुआ है। और अगर आप इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो का भी मैं PDF लिंक जो है वो आपको दे दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर आपने वहाँ पे हमें फॉलो नहीं किया तो आप वहाँ पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको हर एक अपडेट यहाँ पे वीडियो के रिलेटेड मिलते रहे। तो ये सारी वैल्यू जो है वो आपको याद होनी चाहिए। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है वो इसी कोष्टक में से आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें लास्ट में इन पूरे वीडियो को समराइज अगर मैं करूँ एक ही चीज़ में, तो वो हो जाएगा रॉक साइकिल। तो वो कुछ इस तरीके से काम करता है रॉक साइकिल कि सबसे पहले माग्मा हो जाएगा। माग्मा मतलब लावा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ज्वालामुखी उगलता है वो लावा हो जाएगा। उसमें से बनता है इग्नियस रॉक। लावा के ठंडा होने के बाद कुछ इस तरीके से जो है वो यहाँ पे पत्थर बनते हैं, इसको हम बोलेंगे इग्नियस रॉक। इग्नियस के ऊपर वेदरिंग की असर के कारण जो बनते हैं उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, जो कि कुछ इस तरीके से दिखते हैं। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके ऊपर और वेदरिंग कंडीशन का इफेक्ट होने के कारण जो बनते हैं उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो इस तरीके से जो है वो रॉक साइकिल के तौर पर हम लोग ने पूरी तरीके से जो भी क्लासिफिकेशंस थे रॉक और स्टोन के, उसके क्राइटेरिया क्या क्या हो सकते हैं, उसके एग्जांपल्स और उसके यूजेस के साथ हमने देखा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम लोग ब्रिक एंड वुड के ऊपर लेने वाले हैं। तो अगर आप ब्रिक वर्क या फिर बॉन्ड के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा। वहाँ पर जाकर मैंने 3D में काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है उस वीडियो को, तो आप वहाँ पर जाकर उसको समझ सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।